जय हिंद। इसके पहले और दूसरे लेक्चर में हम लोग जड़ तथा तना के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का लेक्चर होने वाला है पत्ती के बारे में, यानी इंग्लिश से बोले तो लीफ। हम लोग स्टार्ट किए थे बायोलॉजी। क्या स्टार्ट किए थे बाबू? तो बायोलॉजी स्टार्ट किए थे, और बायोलॉजी को हम लोग दो भाग में बांटे थे। हो जाता है आपका बायोलॉजी, और इसको हम लोग बांटे थे दो भाग में। पहला हो जाता है आपका जियोलॉजी वाला, और दूसरा हो जाता है आपका बॉटनी, जिसको बोलते हैं हम लोग पादप विज्ञान, हिंदी से पादप विज्ञान, इंग्लिश से बॉटनी, और इसके जनक हो जाते हैं अरस्तु। इसके बारे में सब चीज बता चुके थे। और इसी के अंतर्गत आता है आपका, इसमें हम लोग को अध्ययन करना होता है किसके बारे में? तो पेड़ पौधे के बारे में। और पेड़ पौधे में पहला क्या आता है? तो पहला आता है जड़, उसके बाद आता है ऊपर वाला भाग। ऊपर वाला भाग को हम लोग तना बोलते हैं, नीचे वाला को जड़ बोलते हैं। जड़ जो है आपका जियोट्रॉफिक, पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होता है, और नेगेटिव फोटोट्रॉफिक होता है। उसी तरह तना जो है आपका नेगेटिव जियोट्रॉफिक होता है और पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक होता है। और उसके अगला वाला टॉपिक हम लोग का बनने वाला था पत्ती, ताकि तना के बाद पत्ती ही निकलेगा। तो आज का लेक्चर हम लोग को कवर करना है इसके बारे में, सब पत्ती के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग को। इतना तो इंट्रोडक्शन दे दिया था। चलो पत्ती, ठीक है। क्या है पत्ती? ये क्या करता है भाई? तो पत्ती हमारा भोजन बनाता है। हमारा भोजन बनाता है नहीं, ये पौधे का भोजन बनाता है। किसका भोजन बनाता है? तो पौधे का भोजन बनाता है। किस विधि द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, या फिर प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें जल तथा ऊष्मा की हानि होती है। अर्थात जो पौधा है, पौधा बुद्धिमान होता है, ये गर्मी के दिन में पानी को बचाने के लिए अपना पत्ती गिरा देता है। क्यों? क्योंकि पत्ती से ही पेड़ पौधे जो है भोजन बनाते हैं, और वो पत्ती ही नहीं रहेंगे तो भोजन कैसे बनाएंगे? और भोजन ही नहीं बनाएंगे तो पानी वेस्ट नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं? तो गर्मी के दिन में पानी को बचाने के लिए कोई भी पेड़ जो है अपना पत्ती को गिरा देता है। उसी तरह ठंडा के दिन में ऊष्मा की कमी होती है। ठंडा के दिन में पानी की तो कोई कमी होती नहीं है, ऊष्मा की कमी होती है। यानी ऊष्मा को बचाने के लिए ठंडी के दिन में पेड़ पौधे जो है अपनी पत्ती को गिरा देते हैं। अच्छा, किस विधि से ये भोजन बनाते हैं भाई? तो प्रकाश संश्लेषण से। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? तो ऊष्मा तथा अपनी पानी की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और जिसके माध्यम से भोजन बनता है। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अब ये क्या रह गया? ये आपका हो गया ब्रेन, सॉरी ये क्या हो गया? ये आपका हो गया तना। ये हो गया क्या? ये हो गया आपका तना। इसके बाद ये वाला जो है ना, यहाँ तक ये वाला भाग, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं भाई? ब्रेन। हम लोग पत्ती को देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ब्रेन। ये जो छोटा वाला भाग है, उसके अंदर जैसे ही घुसेगा, अंदर जैसे ही घुसा ये वाला पार्ट, ये वाला आपका पार्ट कहलाता है मध्य शिरा। क्या कहलाता है? तो मध्य शिरा कहलाता है। उसके बाद जैसे ही इस तरह का टिप फैलेगा पत्ती में, तो इसको बोलते हैं शिरा। इसको क्या बोलते हैं? शिरा। और फिर इसको जो छोटा छोटा जो आकार में शिरा का रूप लेगी, उसको बोलते हैं छोटी शिरा। यानी पत्ती में क्या क्या होगा? तो पत्ती में होगा आपका पहला नंबर में ब्रेन, जो छोटा वाला भाग है। उसके अंदर जैसे ही जाएगा तो आ जाएगा आपका मध्य शिरा। फिर उसके बाद जो निकलेगा शिरा, उसको बोलेंगे शिरा। और उसके बाद जो शिरा निकलेगा उसको बोलेंगे छोटी शिरा। एक्चुअली में होता है ये शिरा का ही था, लेकिन नाम दे दिया गया है, थोड़ी और मतलब नहीं है। अब देखो, पत्ती के जो साइड में जो ये वाला बना हुआ है चारों तरफ, इसको बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं भाई? मार्जिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो मार्जिन बोलते हैं। अब ये जो कोनवा वाला जो लास्ट वाला भाग होता है ना, इसको एपेक्स बोलते हैं, या फिर हिंदी से शिखर बोलते हैं। ये क्या होता है? तो ये क्या करता है भाई? तो पत्ती को थोड़ा थोड़ा खींचता है, फिर बढ़ाता है, बाकी कुछ काम नहीं है इसका। अच्छा, तो ब्रीथ का क्या काम है? तो ब्रीथ का काम है पत्ती को उठा के रखना, यानी पत्ती को सीधा करने में, यानी सीधा रखने में मदद कौन करता है? तो आपका ब्रीथ ही रोल निभाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये प्रकाश ले सके और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन को बना सके। कौन? आपका पत्ती। मार्जिन बता दिए, एपेक्स बता दिए, इसी को बोलते हैं हिंदी से शिखर, ब्रीथ बता दिए, और प्रकाश संश्लेषण भी बता दिए। पौधे का पत्ती जो होता है, पौधे का पार्श्व भाग होता है। कौन सा भाग होता है? पार्श्व भाग। पार्श्व भाग क्या होता है? बाहरी भाग। क्या होता है? तो बाहरी भाग, बाहरी भाग होता है। जैसे कि हम लोग का शरीर का पार्श्व भाग क्या है? तो दोनों हाथ है। अच्छा, पार्श्व भाग जो होता है ना, उस काट देने से कोई पेड़ पे कोई भी नुकसान नहीं होता है। जैसे कि हम लोग का शरीर का पार्श्व भाग है, हाथ, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों हाथ और दोनों पैर कट जाने से क्या हम लोग मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का पार्श्व भाग होता है, बाहरी भाग होता है। बाहरी भाग से कोई मतलब ही नहीं रहता है। सिर्फ इसका यूज किस में होता है? तो जिस तरह पत्ती का यूज होता है खाना बनाने में प्रकाश संश्लेषण की विधि से, उसी तरह हम लोग का हाथ और हम लोग का पैर होता है चलने के काम में, और हाथ होता है खाना बनाने के, खाना पकाने के काम में, बनाने के काम में, पकाने के काम में। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया? प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो है गैस का विनिमय करती है। क्या करती है भाई? विनिमय करती है, यानी आदान प्रदान करती है। आदान
गैसों का क्या करती है, आदान प्रदान करती है, गैस देती है और गैस को लेती है। चलो, पट्टी में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पट्टी में जो है क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में छिद्र पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं एस्टोमा। क्या बोलते हैं, एस्टोमा। इंग्लिश से एस्टोमा और हिंदी से रंध्र बोला जाता है। अतिरिक्त जल को क्या करता है, जब पेड़ पौधे में बहुत सारा जल हो जाता है तो इसी के माध्यम से पेड़ के नीचे से जल को उठाता है, पेड़ के नीचे से जल को उठाता है और पत्ती के माध्यम से जो है एस्टोमा के द्वारा वाष्प को उत्सर्जन करता है, वाष्प उत्सर्जन करता है और उड़ा देता है, जल को उड़ा देता है। यानी वाष्प उत्सर्जन क्या है, जल हानि की क्रिया होती है। वाष्प उत्सर्जन क्या है भाई, जल हानि की क्रिया होती है। हम लोग का शरीर में क्या है, बहुत सारा जल भरा हुआ है। अब जल को निकालने के लिए क्या करता है, हम लोग का बॉडी में बहुत सारा छिद्र पाया जाता है। छिद्र दिखाए हैं यहाँ देखो, रोमा जो निकल रहा है, रोमा सब उसमें क्या है, छोटे छोटे छिद्र हैं और उसमें क्या करता है, हम लोग का पसीना आता है तो वो क्या करता है, जो हम लोग का पानी है उसको निकालता है तो उसी को उत्सर्जन करता है, उसी को क्या कहा गया है, उत्सर्जन। तो ये भी यानी पेड़ भी अपना पत्ती के माध्यम से यानी एस्टोमा के माध्यम से क्या करता है, पानी को निकालता है, जिसको हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। उत्सर्जन पढ़ना है इसमें भी और आपका जूलॉजी वाले टॉपिक में भी। वाष्प उत्सर्जन कैसी है, तो वाष्प उत्सर्जन जल हानि की क्रिया होती है। इसमें जल और उष्मा दोनों की हानि होती है। अभी बताएं कि जल और देखो कोई भी चीज़ उड़ाने के लिए तो दो चीज़ की आवश्यकता होगी। अब जल और जैसे हम लोग हिट करते हैं उसमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है, पहला तो उष्मा देना होगा और दूसरा जल देना होगा, तभी वाष्प बनेगा। तो वाष्प बनाने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता होती है, किसकी, तो पानी और किसकी, ऊर्जा की। ऊर्जा यानी उष्मा की। तो हम लोग गैस जला के पानी को उड़ाते हैं तो उसमें अंदर से जो देते हैं वेस्ट, उसमें क्या उष्मा लगता है और बाहर से जो वाष्प निकलता है तो अंदर में पानी लगता है तब में वाष्प बनता है। तो इसी तरह करके ये दोनों क्या है, तो उष्मा तथा जल की हानि की क्रिया होती है, क्या, तो वाष्प उत्सर्जन। इस कारण ठंडे के दिन में उष्मा बचाने के लिए पत्ती को गिरा देती है पेड़ पौधे। इसी प्रकार जल को बचाने के लिए पौधे पतझड़ के मौसम में पत्तियों को गिरा देती है। इसको पहले बताते हैं। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना। और क्या कार्य होता है, तो वाष्प उत्सर्जन करना। हमारे शरीर का मुख्य कार्य, हमारे हाथ का मुख्य कार्य क्या होता है, तो खाना को पकाना। और क्या काम होता है, तो किसी चीज़ को लाना, किसी चीज़ को लिखना, बहुत काम होता है। इसी तरह करके पत्तियों का काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना, वाष्प उत्सर्जन करना और गैसों का विनिमय करना, यानी गैसों का आदान प्रदान करना। इसका काम होता है, तब पत्तियों का काम होता है। पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। हम लोग के हाथ में बहुत सारा कागज होता है, इसी तरह पत्तियों में मिलता है क्या, क्लोरोफिल होता है, जिस कारण वहाँ हरा रंग का होता है। हम लोग का शरीर में भी होता है ना, मेलानिन पाया जाता है, जिसके कारण हमारा बॉडी जो है थोड़ा सा काला होता है। और जिसके अंदर मेलानिन की संख्या ज़्यादा होती है उसमें क्या होता है, जो त्वचा रोग होती है वो कम होती है। चलो आगे देखो, पत्तियों में स्टोमच यानी मंड की जांच के लिए आयोडीन घोल का उपयोग किया जाता है। जो पत्तों में मंड भी पाया जाता है, मंड यानी क्या होता है, तो थोड़ा सा रूखा पदार्थ। इस तरह जब पत्ती को कोई छुएगा तो देखना तो रूखा टाइप का मिलता है, और उसकी जांच के लिए हम लोग आयोडीन घोल का उपयोग करते हैं। स्टोमा स्टार्च को जो है उस शर्करा में बदल देती है। अब देखो पत्तियों को हम लोग इसके मार्जिन के आधार पर दो भागों में बांट देते हैं। ये देखो आपका पत्ती, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वृत्त वाला भाग। अब ये वाला मार्जिन है, ये वाला क्या है, मार्जिन है। इसको बोलते हैं क्या, तो लास्ट वाले भाग को बोलते हैं एपेक्स यानी शिखर। अब पत्तियों को मार्जिन के आधार पर, ये जो मार्जिन बना हुआ है इसके आधार पर हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला को बोलते हैं साधारण पत्ती यानी सिंपल पत्ती, और दूसरा को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स यानी हिंदी से क्या बोलते हैं, संयोगी पत्ती। ठीक है, साधारण पत्ती और संयोगी पत्ती। अच्छा, इसका मार्जिन जिसमें कटा फिटा नहीं होगा, मार्जिन इसमें कटा फिटा नहीं होता। देखो नीचे वाला में कटा फिटा है क्या, एकदम सीधा यहाँ गया है, डायरेक्ट एपेक्स में मिल गया, फिर इधर से आया है यहाँ मिल गया, थोड़ा सा भी कटा फटा नहीं है। इसको बोलेंगे हम लोग सिंपल लीफ। इसको क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ। जैसे आम का अमरूद का पेड़ पत्ती में देखना, अमरूद का पत्ती में देखना सिंपल लीफ पाया जाता है। आम में उसी तरह, पीपल में उसी तरह किस प्रकार का लीफ होता है, यानी पत्ती होता है, तो सिंपल पत्ती होता है। अब देखो हम लोग दो भाग में बांट दिए, पत्ती को दो भागों में बांट दिए। पहला किसके आधार पर, तो शिरा विन्यास मार्जिन के आधार पर। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स पत्ती। कॉम्प्लेक्स पत्ती क्या है कि जिसमें मार्जिन में कट फिट रहेगा, कट फिट इस तरह करके रहेगा, कट फिट रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स पत्ती। जिसमें जैसे कि हम लोग नीम का पत्ती को देख सकते हैं।
हम लोग नीम का पत्ती को देख सकते हैं। ये देखो इसमें कट, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स पत्ती। ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स यानी संयोगी पत्ती। चलो अब देखें हम लोग, अब देखते हैं हम लोग शिरा विन्यास के आधार पर फिर इसको दो भागों में बांटा गया। पत्ती को टोटल कितने भागों में बांटा गया, तो टोटल हमारा 2 भाग शिरा विन्यास के आधार पर और 2 भाग आपका मार्जिन के आधार पर बांटा गया है। अब देखते हैं शिरा विन्यास के आधार पर पत्ती को तो बांटा है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया। पहला है आपका जालिकावत। पहला क्या है, तो जालिकावत यानी पत्ती में अगर यदि जालीनुमा संरचना पाई जाएगी तो उसको हम लोग जालिकावत पत्ती कहेंगे। इसका शिरा विन्यास जो है जाली के समान होता है। इसका शिरा विन्यास कैसे होता है, जाली के समान होता है। ये देखो यहाँ पे पत्ती, ये है जालिका रूप में, यहाँ से गया शिरा विन्यास, इधर से फिर निकला, फिर इधर से निकला, फिर इधर से निकल रहा है, इस तरह करके शिरा के समान है, यानी पूरा एकदम छाप गया पूरा सिरे में जालिका रूप में, इसलिए इसको बोलेंगे जालिकावत शिरा विन्यास। इसमें देखना है तो आम का पत्ती जो भी मिलता है आपका क्या बोलते हैं, जालिकावत शिरा विन्यास। उसके बाद जामुन का पेड़ में देखना, जामुन का पत्ती में देखना, फिर बरगद का, पीपल में, इस सब में क्या रहता है, तो जालिकावत शिरा रहता है। उसके बाद समानांतर शिरा, ठीक है, समानांतर शिरा या फिर समानांतर पत्ती, इसमें एकदम सीधा सीधा लाइन रहेगा। शिरा किस तरह रहेगा, सीधा सीधा रहेगा। देखिए जैसे देखना केला के पत्ती में रहता है समानांतर शिरा। फिर गेहूं का पत्ती में देखना, गेहूं का पत्ती में देखना, धान का पत्ती में देखना, केला का पत्ती में देखना, किस तरह का शिरा रहता है, पत्ती में समानांतर शिरा रहती है। इसकी पत्तियां लंबी होती है और इसकी पत्तियां क्या होती है, लंबी होती है तथा शिरा समानांतर होती है। ये एक बीज पत्री होते हैं, यानी एक बीज पत्री होते हैं। ये जो होते हैं यानी समानांतर शिरा वाले जो पेड़ होते हैं उसमें एक बीज यानी एक ही बीज रहता है। अब देखते हैं पत्तियों का रूपांतरण, यानी किस तरह करके ये विकास करती है, किस तरह करके ये चेंज होती है। तो देखो किसी भी चीज़ के विकास के लिए क्या होता है, विकास के लिए जरूरी होता है प्रोटीन। हम लोग का शरीर के भी विकास के लिए क्या जरूरी होता है, तो प्रोटीन जो भी होता है। और सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है आपका मीट, मांस, मछली में, दूध में। तो दूध हो गया शाकाहारी, उसको साइड कर दो, दूध हो गया शाकाहारी, उसको साइड कर देते हैं। मीट, मांस, मछली में पाया जाता है सबसे अधिक प्रोटीन। इसी तरह करके पेड़ पौधे के विकास के लिए भी जरूरी होता है प्रोटीन। और प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन की कमी के कारण पेड़ पौधे जो है कीट भक्षी हो जाते हैं, यानी कीट को खाने के लिए, यानी किसी भी कीट यानी मधुमक्खी वगैरह क्या है, कीट है, उसको खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और खाते हैं, तो उसको कहा जाता है कीटभक्षी। क्या कहा जाता है, कीटभक्षी। यानी नाइट्रोजन की कमी के कारण पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, कीटभक्षी हो जाते हैं। और नाइट्रोजन क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि पेड़ पौधे को चाहिए विकास के लिए प्रोटीन। हम लोग को शरीर में भी प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हम लोग मांसभक्षी हो जाते हैं या फिर जानवर भक्षी हो जाते हैं। कीटभक्षी पौधे को कलश पौधा या फिर पर्णघट या फिर पिंचर पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो कहते हैं आपका पर्णघट पौधा या फिर कलश पौधा। मरुस्थल में जितने भी पौधे उगते हैं उसको मरुद्भिक क्या बोलते हैं, मरुद्रुक यानी 0 बोलते हैं। एग्जाम में आया गया है, बीपीएससी का प्री में आया था, बीपीएससी प्री में आया था कि मरुद्भिक पौधा इस प्रकार का पौधा है। नहीं, 0 क्या है, तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं भाई, 0 यानी मरुद्भिक पौधा कहते हैं। 0 पौधे का रूप जो है, 0 पौधे कांटे का रूप ले लेते हैं। 0 मतलब मरुस्थल में जितने भी पौधे उगते हैं उन लोग क्या करते हैं, देखो मरुस्थल में क्या होता है, पानी की कमी होती है। और पानी की कमी को बचाने के लिए जो पत्तियां हैं अपना कीट क्या बोलते हैं उसको, कांटे के रूप ले लेती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कम होगा तो पानी कम मात्रा में खत्म हो जाएगी। सब्जी में पत्तियां स्प्रिंग के समान संरचना बनाती है। सब्जी में जो है पत्तियां किसके समान संरचना बनाती है, तो स्प्रिंग के समान संरचना बनाती है। और उसको हम लोग बोलते हैं टेंड्री। क्या बोलते हैं, प्राटान या फिर टेंड्री। हिंदी से प्राटन, इंग्लिश से टेंड्री। जो चीज़ें हरा होता है वो क्या करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जो चीज़ हरा होती है उसमें वो क्या कर सकते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। पत्तियां जो है हरा होती है इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करती है और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही भोजन बनाती है। ये हो गया आपका जालिकावत पत्ती और ये हो गया आपका समानांतर पत्ती। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। लिंक आपका कंप्लीट हो गया। अगले वाला टॉपिक में हम लोग अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फूल के बारे में, क्योंकि पेड़ जो होता है पहले होता है जड़, जड़ के बाद होता है तना, तना के बाद होता है पत्ती, पत्ती के बाद होता है फूल, फिर करेगा परागण, फिर करेगा निषेचन, फिर आएगा फल, फल के अंदर फिर बीज निकलेगा, बीज को पढ़ेंगे, फिर रोग पढ़ेंगे और पूरे इस तरह करके बॉटनी को कंप्लीट करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।